नमस्कार, सलाम। मैं डॉक्टर स्वाति एस मिश्रा, कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, आर्य महिला पीजी कॉलेज, संबद्ध काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि राष्ट्रीय सेवा योजना उत्तर प्रदेश द्वारा एक बहुत ही सुंदर इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ा जा रहा है। उस इनिशिएटिव का नाम है मुस्कुराएगा इंडिया इनिशिएटिव। उस इनिशिएटिव के अंतर्गत मैंने भी एक स्वयं सेविका के रूप में, एक कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कई कार्य करने की पूरी कोशिश की और निरंतर मैं आगे कार्य कर रही हूँ, जिसमें कि मैंने एक ऑनलाइन माध्यम से, चूँकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो मैं लोगों को किस तरह से अवेयर करूं, तो मैंने कोविड-19 और कोरोना से जुड़े हुए एक क्वेश्चन आंसर के सीरीज को अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे लाया है, जिसमें कि जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं और जहां तक संभव हो सके मैं लोगों को अवेयर कर सकूं। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ अभी आप सबके सामने फिर से आई हूं। आप सभी को मेरा एक बार पुनः प्रणाम, पुनः नमस्कार। मैं अब कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आगे बढ़ती हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन सभी के दिमाग में इस समय दौड़ रहा है कि अगर घर में ही मास्क बना रहे हैं तो उसका कपड़ा किस प्रकार का होना चाहिए। मैं लगातार अपने वीडियोस में मास्क के बारे में बात करती हूँ कि मास्क कैसे होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, कब पहनना चाहिए, कब नहीं पहनना चाहिए, किस तरह से उसका रख रखाव करना जरूरी है। तो आज क्वेश्चन है कि अगर हम घर में ही मास्क बना रहे हैं तो मास्क का कपड़ा कैसा हो, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होते हैं सभी के दिमाग में। तो इसका उत्तर है कि अमेरिका के सेंटर फॉर स्टडीज कंट्रोल एवं प्रिवेंशन सीडीसी ने वैसे तो घर में मास्क बनाने के लिए फिल्टर कॉटन फैब्रिक को सबसे बेहतर माना है, पर टी शर्ट या कॉटन की चादर से भी घर में मास्क बनाया जा सकता है। हालांकि इस तरह के फैब्रिक से मास्क बनाते समय ध्यान रखें कि कपड़ा न ज्यादा मोटा हो और न एकदम महीन। कॉटन दुपट्टे भी बेहतर हो सकते हैं, बस इसे 3 परत में बनाना होगा। स्टैनफोर्ड के एनेस्थीसिया इंफॉर्मेटिक्स एंड मीडिया लैब के मुताबिक मास्क के लिए टी शर्ट या लिनन का कपड़ा भी लिया जा सकता है। तो हम घर में मास्क बिल्कुल बना सकते हैं, उसको पूरी तरह से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बशर्ते कि कपड़ा जो है वो कॉटन का हो। हम बहुत साफ सफाई का इंतज़ाम बिल्कुल रखेंगे। और आप देख रहे हैं कि इस समय मास्क और सैनिटाइज़र, ये 2 का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मास्क मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है और कोशिश करिए कि हम कितने ज़्यादा मात्रा में मास्क बनाएं और दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सके। तो आपके पास अगर इस तरह के कपड़े हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के मास्क बनाने का कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लंबे समय तक घर में रहने के बाद क्या 2 बुजुर्ग पड़ोसी कुछ देर ताश आदि खेल सकते हैं? क्योंकि बहुत लंबा लॉकडाउन चला, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, इतना लंबा लॉकडाउन चला। तो अब जो अगर घर में बुजुर्ग हैं तो वो परेशान होते हैं बाहर निकलने के लिए या एक दूसरे से मिलने के लिए, तो क्या उनको ऐसे करने देना चाहिए? तो बुजुर्ग अगर स्वस्थ हैं और लंबे समय से कोई संक्रमण का लक्षण नहीं है तो उनके एक दूसरे के संक्रमित होने की आशंका कम है। क्योंकि अगर आपके बुजुर्ग भी स्वस्थ हैं और लंबे समय से घर में हैं, सामने वाले बुजुर्ग भी स्वस्थ हैं और लंबे समय से घर में हैं, तो दोनों का एक दूसरे से संक्रमित होने की संभावना बहुत कम रहती है। पर यह भी सही है कि बुजुर्गों को खास एहतियात रखने की सलाह दी जा रही है, खासकर 75 से ऊपर वालों का 12 सप्ताह तक घर में रहना ही सही बताया जा रहा है। इसके अलावा घर से बाहर आने जाने में भी संक्रमण की आशंका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। बेहतर है कि वे बालकनी में खड़े होकर या वीडियो कॉलिंग से
बात करें या किसी की मदद लेकर के एक दूसरे के साथ ऑनलाइन मोबाइल गेम खेले। अगर आपके घर के बुजुर्ग इस तरह के टेक्नोलॉजी से अवेयर हैं तो ये मतलब अभी भी आप कोशिश करिए कि उनको घर के बाहर न निकलने दीजिए। फिर क्वेश्चन एक आता है दिमाग में, हम लोगों के बहुत ज़्यादा इस तरह के दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग कैटेगरी को लेकर के। अगला प्रश्न आता है कि होटल व क्लब आदि के स्विमिंग पूल में तैराकी पूरी तरह सुरक्षित है? क्योंकि अब धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें ओपन हो रही हैं। 25 तारीख से आप हवाई सेवाओं को भी देखेंगे। तो क्या इस तरह के होटल व क्लब आदि के स्विमिंग पूल में तैराकी पूरी तरह सुरक्षित है? ज़्यादातर स्विमिंग पूल में पूल के पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है। यह पानी को असंक्रमित कर देता है, तो तैरना सुरक्षित हो सकता है। पर पानी की कितने दिन में सफाई हुई है या नहीं हुई है, ये हमें नहीं पता है। एक समय में पुल में कितने लोग हैं, क्या वो सारे ही सुरक्षित है, संक्रमित हैं, या उनमें से कोई सुरक्षित है या कोई संक्रमित है या कोई असंक्रमित है, ये भी इसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं रहती है। साथ ही चेंजिंग रूम में भी किसी दूसरे संक्रमित व्यक्ति द्वारा छुए गए हैंडल्स या कपड़े आदि के संपर्क में आने का खतरा बना ही रहेगा। तो बेहतर है कि इस समय हम स्विमिंग पूल से दूर ही रहे, कोई अभी बहुत खास जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि घर में बने मास्क को किस प्रकार धोना चाहिए? जब भी बाहर से आए, मास्क को उबलते पानी में अच्छी तरह से 5 मिनट तक धोएं और 4-5 घंटे के लिए धूप में सुखाएं। और जिनके घर धूप नहीं आती है तो वो उस पर आयरन भी कर सकते हैं। मतलब धुलने के बाद आप उस पर अच्छे से एकदम गरम गरम प्रेस से आप उस पर आयरन कर लीजिए। मास्क उतारने के पहले हाथों को धोएं और मास्क पहनने के बाद भी हाथों को धोएं। और अगर आप बाहर हैं तो मास्क पहनने के पहले भी सैनिटाइज कर ले हाथ, मास्क उतारने के बाद भी हाथों को सैनिटाइज कर ले। तो कुछ आज मैं 4-5 प्रश्नों को लेकर के आपके सामने आई, और ये जो दिमाग में कुछ डाउट्स होते हैं वो मैं पूरा क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर मैं आप सभी से अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक आप सभी को नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर करिए जितना हो सके, ताकि मेरे अंदर कुछ नई ऊर्जा मिले और मैं और काम को कर सकूं। सभी को नमस्कार।